अवैस साहब आपकी जानिब आऊँगी, जैसे कि राना मुबशर साहब भी अब सोल्यूशन की बात करें, ये सब कुछ तो हो गया, भारत का ड्रामा भी हो गया, दुनिया के सामने भी आ गया, अब दीगर ममालिक जो हैं वो सालिसी का किरदार भी अदा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो हमारा रद्द-ए-अमल है वो कितना ऑन पॉइंट था, कितना बेहतरीन था, और अब इससे आगे सोल्यूशन क्या बनता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस दफ़ा आपका मुकदमा आलमी सतह पर सबसे मजबूत है और इस पे चर्चा पहले भी हुआ है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा अपने आप को कि किस तरीके से यूनिलैटरली और आर्बिट्ररली इंडिया ने एग्रेशन का मुजाहरा किया है, चाहे वो अभी इंडस वाटर ट्रीटी से को सस्पेंड करना, पानी पे कब्जा करना, पानी को वेपन के तौर पे इस जंग के अंदर इस्तेमाल करना, फिर मिसाइल एयर स्ट्राइक्स करना, और आप इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी इंतहाई दर्जे पर है। तो पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा बहुत मजबूत है, लेकिन मैं आपको ये हमें समझने की बात है कि जो इस वक्त सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, हम किससे मुकाबिल हैं। हमारा जो इनकाउंटर है, जो हमारी बैटल है, अस्करी लेवल पे भी, समाजी लेवल पे भी, क्योंकि वो जहनियत जो है वो हर जगह पर आपको सामना आएगा। और वो मैं समझता हूँ कि रिसेंट हिस्ट्री के अंदर 1992 में अयूधिया मॉस्क की डिमोलिशन के बाद या उनको शहीद करने के बाद जो बीजेपी का राइज है और पोस्ट कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो बीजेपी की का जिंगोइज्म है, जिस तरह के अडवाणी साहब थे, किस तरीके से उसके बाद मोदी जो है वो गुजरात से लेके और अब जो 2014 के बाद आप देखिए कि 1992 का जो इंडिया है और अब का इंडिया देख लीजिए। अभी कोई 2 साल कब जो है राम मंदिर बना है, वहां पे अमिताभ मौजूद हैं, रणवीर सिंह मौजूद हैं, तिलक लगाए हुए हैं, मंत्रे पढ़ रहे हैं। ये जो जनूनियत है, ये जो हिंदुत्व जो नैरेटिव है, उसको वो अस्करियत जो जारियत है उसके अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अभी कोई 1.5 हफ्ता कबल जब इस जंग के दौरान, इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बैठकें हो रही थी, तो उसके अंदर जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर, उसके अंदर अजीत डोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, खुद नरेंद्र मोदी, सारे सर्विसेज चीफ, और उसमें सलाह मशवरे में कौन शामिल था उसके बाद, उन बैठकों के बाद मोहन भागवत जो आरएसएस का लीडर है और उसको बीजेपी का मेंटोर समझते होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडियन मीडिया और इंडियन आइडियोलॉग्स कर रहे हैं। अवैस तोईद साहब, आप क्या कहेंगे कि अभी मजीद ये मामला कितना आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बॉल तो पाकिस्तान के कोर्ट में है इस वक्त? देखिए, मैं समझता हूँ बॉल आलमी जो बिरादरी है उसके कोर्ट में है, और पाकिस्तान का मुकदमा भी है और भारत की जारियत भी उस मुकदमे में है। मैं समझता हूँ कि ये जो 40 साल पाकिस्तान ने मगरबी ताकतों की जंग लड़ी है, अब उनको ये बताना है कि भाई इस दफ़ा जो आप देख रहे हैं कि भारत ने किस तरह जारियत की है, उसमें आलमी सतह, आलमी बिरादरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस टाइम अराउंड लाइज on the international community to diffuse the tensions between Pakistan and India. These are two nuclear armed South Asian rivals, और इससे जो खतरा है पूरी दुनिया को है। और मैं ये समझ रहा हूँ द वे फॉरवर्ड जो है, डिस्पाइट के जो भी पाकिस्तान ने रिस्ट्रेन किया है और उनको जो भी नुकसान पहुंचाया है, मैं समझता हूँ कि जो इंडिया है वो प्रोवोक करना चाह रहा है, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी खेल रहा है, मीडिया के साथ जंगी जुनून भी दिखा रहा है, और वो सोसाइटी का अमूमी तौर पर वो रिफ्लेक्ट कर रही है जो बीजेपी की हिंदुत्व नेशनलिस्ट जो नैरेटिव है, जिससे जहां पे मुसलमानों को कॉर्नर किया जा रहा है 25 करोड़ इंडिया के अंदर, और फिर उसी नैरेटिव के साथ पाकिस्तान के साथ जंगी जुनून के साथ जो है वो जारियत कर रहा है। मैं समझता हूँ वे फॉरवर्ड इन दो न्यूक्लियाई ताकतों का सिर्फ डायलॉग है और वो टेबल पर है। और इसी वजह से आपने अभी भी बताया और दूसरे टीवी चैनल्स पे भी है कि जो वजीर मुमलिकत बराए खारजा सऊदी अरब के हैं आदिल जुबैर साहब, वो यहाँ पे मौजूद है, और बैक चैनल डिप्लोमेसी के अंदर ईरान इसके अंदर है। और जहाँ तक मेरी मालूमात है, सऊदी अरब बहुत कोशिशें कर रहा है, और नवाज शरीफ साहब के साथ भी उनका एक अपना ताल्लुक है, और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो इस बात पे मुसर हैं
کہ اب جو ہے وہ کشیدگی کو ختم کیا جائے. جی. بھارت کے ساتھ تعلقات بھی سعودی عرب کے ہیں, ٹریڈ ٹائز ہیں, لیکن پاکستان کے ساتھ بردرلی ٹائز ہیں, نظریاتی ٹائز ہیں. اسی طرح ایران اور سعودی عرب ایک بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عالمی برادری جو ہے, ای یو اور یو ایس جو بھی ہے, اس دفعہ آپ دیکھیے نا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو وہ بات کر رہے ہیں یوکرین کی جنگ کی, وہ بات کر رہے ہیں رشیا کی, بیکاز دے ہیو withdrawn their forces from Afghanistan, so their interest in this region has diminished and is but natural. لیکن 2021 کے بعد سے, لیکن یہ لگتا ہے کہ ان کے لیے یہ forgotten story ہوگا, لیکن میرے اور آپ کے لیے 80,000 90,000 شہادتیں ہوئی ہیں. نارتھ ویسٹ بیلٹ میں جائیے, پشتون بیلٹ میں جائیے, جس گھر پہ آپ نوک کریں گے وہاں پہ غم و الم کی داستان ابھی بھی موجود ہے. 25 سال بہت ہوتے ہیں, اور یہ پاکستان کی قوم نے یہ قربانیاں جو دی ہیں, آپ نے ویسا بالکل زبردست طریقے سے آپ نے یہ سارا خاکہ جو ہے وہ پیش کیا ہے.